हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका ऑन डे 2 ऑफ पोस्टग्रेस सीरीज। जी हाँ गाइस, तो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट पोस्टग्रेस सिक्वल का जो इंस्टॉलेशन है उसको फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड देखने वाले। एंड बिलीव मी, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज पोस्टग्रेस सिक्वल को इंस्टॉल करना सच में ये भी कोई कम मुसीबत वाला काम नहीं है। मतलब इतने सारे स्टेप्स है इसमें, एंड इनफैक्ट एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट से तीसरे वेबसाइट, मतलब इस तरीके से इन्होंने इसको बना रखा। तो मैं कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। एंड एट द सेम टाइम हम पोस्टग्रेस सिक्वल को CLI पे भी यूज करके देखेंगे, एंड उसका जो GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एंड दैट्स PG एडमिन 4 आपने ऑब्वियसली सुना होगा, वहां पे भी हम सब कुछ चेक करके देखेंगे कि हमारा ये परफेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं। इट मींस कि हमारे सिस्टम पे पोस्टग्रेस सिक्वल दैट इज जो RDBMS, जो कि एक सॉफ्टवेयर है फॉर व्हाट, बताओ, कल हमने पढ़ा था, टू मैनेज और टू एक्सेस और टू क्रिएट योर डेटाबेस, है ना, वो प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हुआ या नहीं। ठीक है, सो इसमें GUI क्या होता है, ये CLI क्या होता है, ये सब कुछ हम देखेंगे यहाँ पे। एंड ओके, सो आप देख सकते हो ये आज का हमारा एजेंडा है, ये 4 पॉइंट से ऊपर। ओके, आप एक मेरा मेरे बैग में छुप गया, बट कोई नहीं। एक क्रिटिकल कॉन्फ़िगरेशंस है ना, इंस्टॉल इस जब आप कर रहे हो, कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना जरूरी है। देन आपका EDB इंस्टॉलर वर्क थ्रू, आपका इन्वायरमेंट वेरिएबल एंड पाथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एंड वेरिफिकेशन चेक्स, मैंने बताया ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। सो मैंने जो बताया कि नेक्स्ट जो एक बटन है जब आप इंस्टॉल करने जाओगे, उससे पहले कुछ चीज़ों का मैं सोचा पहले ही आपको ध्यान दे दूं, ताकि आप जल्दबाजी में नेक्स्ट 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 ना कर दो, है ना। तो सबसे पहले है द सुपर यूजर पासवर्ड। द फर्स्ट थिंग यू नीड टू टेक केयर इज योर सुपर यूजर पासवर्ड। ठीक है, जैसे आपने MySQL में काम किया होगा, इनकेस अगर आपने किया है तो वर्कबेंच में भी आपका एक रूट एंड देन उसका पासवर्ड होता था, उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको एक पासवर्ड सेट करने का टाइम आएगा। एंड मेक श्योर करना, आप उस पासवर्ड को आप ऑब्वियसली आप लिख तो लोगे, लेकिन उसको भूलना मत, कहीं पे आप उसको सेव करके रख लेना। तो मैंने अभी से पहले बता दिया, एक पॉइंट आएगा जहां पे आपको सुपर यूजर का पासवर्ड ऐड करना रहेगा, उसको आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द सेकंड, द पोर्ट नंबर बाय डिफॉल्ट आपको ये मिलने वाला 5432। इनकेस अगर आपका पहले से ही यूज हो रहा है तो अलग बात है, बट इसको कुछ नहीं करना है, इसको भी कुछ नहीं करना है। एंड दी लोकल करके कीप दिस सेट टू डिफॉल्ट, है ना, लोग इसको चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा गया, दिस एंश्योर योर सिस्टम हैंडल टेक्स्ट, कैरेक्टर्स एंड अल्फाबेट सॉर्टिंग एग्जैक्टली द वे योर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सपेक्ट। जो भी हो, पासवर्ड, पोर्ट नंबर और ये जो लोकल, ये जो 3 चीजें, इसको ये क्रिटिकल है। ठीक है, मैं तो इतना ही बोलना चाहूंगा। इतना आपको पता चल गया है, अब हम सीधा चलते हैं हाउ टू इंस्टॉल पोस्टग्रेस सिक्वल। ठीक है, लेकिन उससे पहले गाइस, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा, बिकॉज आपका एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करेगा कि ऐसे वीडियोस को मैं बिल्कुल फ्री में अपलोड करते रह सकूँ। ठीक है, एंड लाइक टारगेट हम सिर्फ 500 लाइक्स रखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो, सिंपल गूगल पे जाके पोस्टग्रेस सिक्वल लिखना है, एंड डोंट वरी, लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। एंड ये जो मेरा नोट्स है, इसका भी जो PPT है, जैसे मैंने कल की वीडियो में शेयर करा था, वैसे ये भी आपके साथ शेयर में कर दूंगा। ठीक है, तो जो सबसे पहला वाला है postgresql.org, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। एंड बाय द वे, आप एक और कमेंट में मुझे बताना कि आपको ये जो स्क्रीन में जो टेक्स्ट है वो छोटा दिख रहा है या मतलब कैसा दिख रहा है, क्योंकि ये मैंने रिसेंटली 27 इंच मॉनिटर लिया, इससे पहले मैं 24 वाले पे काम कर रहा था, एंड इसको मैंने 100% पे ही रखा हुआ है, इसका स्केलिंग। ठीक है, तो मुझे बस कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को ये क्लियर एंड मतलब अच्छे से दिख रहा है कि नहीं। आप चाहते हो कि नहीं, हमें इसको थोड़ा सा और जूम करके आप पढ़ाओ, तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है, ऑलराइट, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो क्या लिखा है, हमने कल के दिन में पढ़ लिया था। व्हाट इज योर पोस्टग्रेस सिक्वल, द वर्ल्ड मोस्ट एडवांस्ड ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, हमें उससे अभी फिलहाल लेना देना नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि भाई ये क्या चीज़ है, मुझे इसको डाउनलोड करना है। इधर यू कैन गो विथ डाउनलोड ओवर हियर, या यहाँ पे भी आपको लेटेस्ट रिलीज करके दिखाई दे रहा है, बट हम इस पे चलते हैं डाउनलोड करके। ठीक है, या तो आप ऊपर पे भी जा सकते थे, डाउनलोड, बहुत सारे ऑप्शन है। अब देखो, यहाँ पे डाउनलोड्स आ गए, यहाँ पे इतना चीज़ें हैं। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो आपको ऑप्शंस मिलते हैं डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के। बाय द वे, आई एम यूजिंग विंडोज 11, एंड मे बी आप जो ये देख रहे हो सकता है यू आर यूजिंग मैक, आप मैक यूज कर रहे हो, या मे बी आप लिनक्स कर रहे हो। ये बाकी दो आई गेस, आई डोंट नो, बहुत रेयर होगा ये शायद, बट जो भी हो, आप अगर मैक हो तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा, एल्स आप इस पे, बट आई एम यूजिंग विंडोज, तो मैं विंडोज पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे पोस्टग्रेस का जो वर्जन है वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, 18, 17, 16, बट जो भी ऑब्वियसली मैं 18 के साथ ही जाऊंगा। बट अब द थिंग इज कि मैं कहीं पे क्लिक नहीं कर सकता, अब मुझे वापस से डाउनलोड द इंस्टॉलर, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इस जगह पे ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो डाउनलोड द इंस्टॉलर, ये जो डाउनलोड द इंस्टॉलर है, अब मुझे इस पर क्लिक करना पड़ेगा, सर्टिफाइड बाई EDB।
ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे EDB इंस्टॉलर वॉक थ्रू। अब आपको पता चला मैंने क्या बोला था, एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट, दूसरे से तीसरे। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो हमने इसको डाउनलोड भी नहीं करा। बाकी जगह क्या होता है, क्लिक डाउनलोड, ये अभी डाउनलोड करने में ही हमें कहाँ कहाँ ले जा रहा है, डाउनलोड द इंस्टॉलर। ओके, अब हम दूसरे वेबसाइट पे आ गए, एंटरप्राइज डीबी पे आ गए, ठीक है। डाउनलोड पोस्टग्रेस सिक्वल, देखो सो दिस इज द करंट वर्जन 18.4 आपके मैक के लिए, आपके लिनक्स के लिए, आपके विंडोज़ के लिए, ठीक है। एंड ऑब्वियसली मैं तो यही बोलूँगा जो लेटेस्ट है उसी को ही हम डाउनलोड कर लेंगे। एंड इन आवर केस द लेटेस्ट वन इज़ दिस वन, ये जो भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, तो ये वाला जो है इसको मैं क्लिक करूँगा बेसिकली यहाँ पे मैं, ठीक है। मैंने क्लिक करा ओके, फाइनली फाइनली आप देख सकते हो टॉप पे कि मेरा ये जो है क्लिक हो चुका है। ये मेरा इंस्टॉल हो रहा है। बाय द वे मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है। तो आपका जब इंस्टॉल हो जाएगा, तो एक बार डाउनलोड हो जाए तो आपको कुछ वो इस तरीके से दिखाई देगा। फिर ये देखो यहाँ पे, है ना, ये देखो ये मैंने कल ही के दिन किया था। हालांकि उससे पहले मैं पिछले 3 महीने से इसको यूज़ कर रहा हूँ। अब जाके मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि मुझे पता तो चले इनसे एंड आउट क्या है, कहाँ बेटर रहेगा, कहाँ बेटर नहीं रहेगा, है ना। तो मैंने कल के दिन भी इस वीडियो को रिकॉर्ड करा था, बट फॉर सम रीज़न ऑडियो आया नहीं उसमें, तो आज मुझे वापस करना पड़ रहा है। तो मैं अब वापस डाउनलोड नहीं करूँगा, कल का ही पड़ा हुआ है मेरे पास। तो गाइस सबसे पहले जब आप इस पे क्लिक करोगे ना, तो एक पॉपअप आएगा, सिंपल आप उस पे यस पे क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद होगा ये कि इनकेस अगर आपके सिस्टम पे डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ यही माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ करके एक आपको पॉपअप मॉडल दिखता है, ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल होता है, तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। मतलब घबराना नहीं, ये नॉर्मली है, ये चाहिए ही चाहिए। एंड वंस एक बार वो कंप्लीट हो जाता है, अब आप देख सकते हो कि फाइनली हमारा जो इंस्टॉलेशन है पोस्टग्रेस सिक्वल का, यहाँ पे आपको लाइव दिखाई दे रहा है। एंड आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, वेलकम टू पोस्टग्रेस सेटअप विजर्ड। एंड यहाँ पे ये जो नेक्स्ट वाला बटन है, सिंपली अब आपको इस नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। सो द मोमेंट ये करते हो तो आपको दिख रहा है कि इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी की, मतलब आपका ये जो PS सिक्वल है, पोस्टग्रेस सिक्वल, ये कौन से डायरेक्टरी पे इंस्टॉल होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हो इट्स इन योर C प्रोग्राम फाइल्स पोस्टग्रेस सिक्वल एंड देन 18। नेक्स्ट पे सिंपली आप इसको क्लिक कर दीजिए। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पे 4 चीज़ें दिखाई दे रही है, ठीक है, जिसमें से जो स्टैक बिल्डर है उसकी हमें नीड नहीं है, सिक्वल सर्वर की हमें नीड है, PG एडमिन आपका GUI, कमांड लाइन टूल्स बेसिकली CLI जिसके चलते आप हार्ड कोडेड करोगे उसकी हमें नीड है। एंड देन सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एंड देन दिस इज योर डेटा डायरेक्टरी जहां पे आपका डेटा लिव करने वाला है, ठीक है। एंड देन सिंपल आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो मैंने आपसे कहा था कि पासवर्ड आपको भूलना नहीं है, एडमिन 123 लिख के छोड़ दो, नेक्स्ट। एंड दिस इज योर पोर्ट नंबर, बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट पे आप छोड़ दीजिए, कुछ मत करना, ठीक है। लोकल जो मैंने कहा था डिफॉल्ट को डिफॉल्ट ही रहने दो। एंड देन सिंपल आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो सुपर यूजर है दैट्स योर पोस्टग्रेस, बाय डिफॉल्ट ही आपका रहता है। आप डेटाबेस का जो हमारा पोर्ट है जो मैंने आपसे कहा था 5432, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। देन आप हमारा जो डेटा डायरेक्टरी है वो देख सकते हो कि कहाँ डेटा लिव करने वाला है, एंड हमारा जो सर्वर है वो कहाँ पे लिव करने वाला है। सिंपल नेक्स्ट पे आप इसको क्लिक कर दीजिएगा। एंड वंस जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो सेटअप इज नाउ रेडी, अगेन नेक्स्ट पे, एंड दिस इज इट डन। अब ये जो है आपका गाइस फाइनली आफ्टर ऑल दिस इंस्टॉल हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो गाइस थोड़ा सा समय लगा, आप पकड़ लो कि मेरा सिस्टम तो थोड़ा अच्छा है, तो मुझे तो लग गए 30-40 सेकेंड्स। अब हमारा ये जो सेटअप है कंप्लीट हो चुका है। सिंपल फिनिश पे क्लिक कर दो, बूम गाइस, दिस इज इट। अब आपका ये जो है डन हो गया। अब आप इसको हटा दो यहाँ पे। अब एक काम करते हैं, लेट्स ओपन योर पावर सेल, ठीक है, या कमांड प्रॉम्प्ट, जो भी आपकी मर्जी, आप सिलेक्ट करो। एंड अगर आप मैक एंड लिनक्स यूज़ कर रहे हो तो गाइस स्टेप्स ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे, ठीक है। एंड अगर किसी ने मैक और लिनक्स पे इंस्टॉल करा है, प्लीज़ आपने जो स्टेप्स फॉलो करे थे अगर आप कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर दोगे, मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन साथ ही साथ बाकी यूजर्स उनकी भी बहुत हेल्प हो जाएगी। एंड मैं पिन भी कर दूंगा उसको, ठीक है। ऑलराइट, तो अब इंस्टॉल हुआ है या नहीं वो जो CLI था, कमांड लाइन इंटरफेस, जस्ट टाइप PSQL। ऑलराइट, नाउ अगर आपको इस तरीके से दिखाई दे, मतलब इस लाल कलर में, दैट द टर्म PSQL, क्या लिखा है यहाँ पे, ये जो टर्म है PSQL इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। बस आप इतना समझ लो कि ये आपको इसलिए बता रहा है क्योंकि देखो, आपने इंस्टॉल तो कर लिया है लेकिन विंडोज 11 को पता नहीं चल रहा कि भाई ये क्या चीज़ है, अनटिल एंड अनलेस आप जो है इन्वायरमेंट वेरिएबल सेटअप नहीं कर लेते। जी हाँ गाइस, तो फाइनली वो देखो यहाँ पे अब हम तीसरे वाले पड़ाव पे आ चुके हैं, टू सेट योर इन्वायरमेंट वेरिएबल एंड पाथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो
कुछ इस तरीके से अब हमें क्या करना है, इन्वायरमेंट वेरिएबल को सेट करना है, ठीक है। एंड इट्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल। ये आप देख सकते हो, ये याद है जब मैंने आपको दिखाया था इंस्टॉलर वाला, मैंने बताया था ना कि ये जो आपका PostgreSQL है कहाँ पे इंस्टॉल होने वाला है। देखो सी प्रोग्राम फाइल्स एंड PostgreSQL 18, एंड उसके बाद वी हैव वन मोर फोल्डर जो एक नया क्रिएट हुआ है, डेट्स योर बीन। अब ये क्यों है इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इस लाइन को आप पढ़ो ध्यान से। एडिंग दिस फोल्डर टू योर विंडोज इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, ये क्या बोल रहा है, इट टेल्स द विंडोज कि वेयर टू फाइंड PSQL फ्रॉम एनीवेयर ऑन योर कंप्यूटर। मतलब ये जो PSQL है, जो पोस्टग्रेस पे आप काम करना चाह रहे हो, किसी भी फोल्डर कहीं से भी आप उसको कैसे पता लगा सकते हो कि ये कहाँ है। वो कंप्यूटर को तभी पता चलेगा जब आप ये वाला जो पाथ है इसको इन्वायरमेंट वेरिएबल में आप ऐड कर दोगे, ठीक है। क्या लिखा है, व्हेन यू टाइप अ कमांड इन द टर्मिनल विंडो चेक्स द फोल्डर इन पाथ अंटिल इट्स फाइंड द प्रोग्राम। बस सिंपल इसी तरीके से यहाँ पे रखा गया है कुछ इस तरीके से, ठीक है। आई होप आपको पता चल गया कि हमें इसको अब ऐड करना जरूरी है ताकि विंडोज को ये पता चले कि भाई PSQL कहाँ पे है, एंड देन उसको वो एग्जीक्यूट कर दे वहां से। अच्छा, इस जगह पे जाके वहां से उसको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, एंड डेट्स यहाँ पे चलते हैं सी प्रोग्राम फाइल्स, पोस्टग्रेस है कि कहीं पे, या हियर वी हैव अ पोस्टग्रेस 18 एंड देन बीन। तो ये वाला जो है इसको कॉपी करना है। अब इन्वायरमेंट वेरिएबल में आप कैसे ऐड करोगे, तो सिंपल मैं तो हमेशा से INV लिखता हूँ तो ऑटोमेटिक आ जाता है। बाय द वे इट्स योर, गौर से देखोगे तो इट्स एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल, कुछ इस तरीके से एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट, चला गया, ठीक है, कोई नहीं, इन्वायरमेंट, ठीक है। ये देखो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। गौर से अगर आप देखोगे, ये देखो क्या ये इन्वायरमेंट वेरिएबल है, ये इस पर आप क्लिक करो। अब दो चीज़ें आए यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल में भी, अगर आप जब पाथ सेट करते हो तो दो चीज़ें आपको मिलती है। द नंबर वन इज यूजर वेरिएबल फॉर एडमिन एंड देन सिस्टम वेरिएबल। तो यूजर वेरिएबल पे जब आप ऐड करोगे तो ये जो करंट यूजर है वो इसको यूज कर पाएगा, बट द मोमेंट कोई दूसरा यूजर, जब आप स्टार्टिंग में अकाउंट्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं ना, कोई दूसरा यूजर आएगा तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, मतलब उसके अकाउंट पे वो काम नहीं करेगा। तो अगर आप चाहते हो कि सिस्टम लेवल पे ही मैं कर दूं ताकि कोई भी इसका यूज कर सके, सो बेटर गो विथ सिस्टम। एंड यहाँ पे ये जो एडिट वाला बटन है इस पर आप क्लिक करो। ओके, फिलहाल आपको पहले पाथ सेलेक्ट करना पड़ेगा। गौर से देखना यहाँ पे पाथ इस जगह पे, ये देखो यही है ना आपका पाथ, ये देखो यहाँ पे, ये देखो एक सेकंड में इस तरीके से कर देता हूँ आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ये देखो दिस इज योर पाथ, ठीक है। इस पर आप सेलेक्ट करो, सेलेक्ट हो गया, हाईलाइट हो गई ये। अब एडिट पे आप क्लिक करो। सो देखो इतने सारे चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पे ऐड की गई है। एंड ये जो था इसको मैंने कॉपी करा, यहाँ पे न्यू पेस्ट, ओके ओके ओके, दिस इज इट। एक बार इतना हो जाए तो अभी वापस आप लिखोगे तो आपको यही आने वाला, तो आप इसको एक बार क्लोज कर दो। विंडोज पावर सेल है ना, यहाँ पे PSQL लिखो, एक सेकेंड, Ctrl L प्रेस करो, PSQL फाइनली। सी अब जब आप इस तरीके से करोगे तो आपको ये एरर ही देगा। तो आपको करना क्या है वो भी मैं अब आपको बता देता हूँ। एक बार इतना हो जाए, और गैस तो हमारे पास दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आ गई है जो मैं थोड़ी देर में पूछता हूँ, लेकिन उससे पहले हम पहले से पहले जल्दी से ये वेरिफिकेशन चेक कर लेते हैं, CLI का चेक। एंड दैट इज PSQL जब आप लिखती हो तो मेरा काम किया था, एडमिन का पासवर्ड पूछा, मेरे पास नहीं है, या है भी, कुछ भी हो सकता है, बट हमने जो सुपर यूजर क्रिएट करा था ना उसके थ्रू लॉग इन करना है, ठीक है। सो वी हैव अ सिंटेक्स, यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो, एंड दिस इज योर सिंटेक्स, PSQL स्पेस -u एंड देन यूजर नेम। यूजर नेम बेसिकली आपका जो भी यूजर नेम होगा, इन आवर केस इट्स पोस्टग्रेस, राइट। तो PSQL तो मुझे बोलने की नीड नहीं है। लॉन्चेस द PostgreSQL कमांड लाइन इंटरफेस टूल इन विंडोज। PSQL लिखने से आपका CLI स्टार्ट हो जाएगा, हमने उसको इंस्टॉल किया हुआ है। उसके बाद वी हैव दिस फ्लैग है ना, ये -u, इट रिप्रेजेंट योर यूजर एंड टेल्स द PostgreSQL कि कौन से अकाउंट से आप लॉग इन करने की कोशिश कर रहे हो। एंड देन एट द एंड दिस इज द नेम ऑफ द यूजर जो कि आपका रहेगा Postgres। तो आप कुछ इस तरीके से लिखोगे, PSQL-u Postgres है ना, PSQL-u admin, डिफरेंट। रिप्लेस यूजर नेम विद द एक्चुअल PostgreSQL, ठीक है, चलो ये तो मैंने बताया ही था आपको। सो PSQL-u एंड आपका ये रहेगा Postgres। पासवर्ड जो मैंने आपसे कहा था याद है, अगर आप भूल गए तो गया फिर आपका ये। तो अगर इस तरीके से आपको दिखाई दे Postgres इक्वल टू हैशटैग, मीन्स आपका PostgreSQL इंस्टॉल हो गया है एंड अब आप उसको CLI के थ्रू भी यूज कर पा रहे हो। सो दिस इज योर कमांड लाइन इंटरफेस।
यहाँ पे आप एक चीज़ कर सकते हो जस्ट टू चेक कि हाँ भाई फिर भी सब कुछ सही है या नहीं। देन यहाँ पे ना गाइस इस तरीके से -v अगर आप करते हो तो ये देखो काम नहीं कर रहा है। एंड दूसरा एक और प्रॉब्लम है जो मैं कल की वीडियो में बताऊंगा कि अब इसका जो लुक है वही चेंज हो गया। एक सेकेंड देखो तो ज़रा, यहाँ पे क्या है एंड यहाँ पे क्या है, ये मैं कल की वीडियो में आपको बताऊंगा प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो मैं जल्दी से एक सेमी कॉलम लगा देता हूँ, चलो ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि इस तरीके से वर्जन आप नहीं चेक कर सकते। हेयर इफ यू वांट टू नो द करंट वर्जन ऑफ योर PostgreSQL, तो इस तरीके से आपको ओके फिर से वही प्रॉब्लम सेमी कॉलम, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार वर्जन आ क्यों नहीं रहा है। सो गाइस यही है यहाँ पे पोस्टग्रेस में कि ये दिखता तो आपको माइसिक्वल की तरह है एंड स्टार्टिंग में आपको फील भी वही होगा, बट यहाँ पे वर्जन को पता लगाने का तरीका ही अलग है। सेलेक्ट वर्जन करके यहाँ पे है ना, एंड आपको फिर इस तरीके से सेमी कॉलम में देखो तब जाके आपको बता रहा हाँ भाई पोस्टग्रेस का 18.4 है जो है इंस्टॉल हो चुका है। तो मतलब आप कंट्रोल एंड देन सी आप बाहर आ जाओ, तो मतलब आपका जो CLI है वो तो हो गया। ऑल राइट, तो अपना ये काम हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ PG एडमिन। आप जब PG एडमिन लिखोगे तो आपको ये दिखाई देगा क्योंकि हमने इसको भी इंस्टॉल करा था। अब आप इसको ओपन कीजिए इस तरीके से, ठीक है। ऑल राइट, तो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, मतलब हमने पोस्टग्रेस को इंस्टॉल कर लिया, हमने CLI भी जाके अच्छे से देख ली। अब ये है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्यों मैंने इसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोला, क्योंकि यहाँ पे जैसे अगर डेटाबेस क्रिएट करना हो तो मैं आराम से है ना लाइक राइट क्लिक करूंगा एंड क्रिएट, मेरा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। वहीं अगर CLI पे होता तो क्रिएट डेटाबेस का नाम, मतलब डिफरेंस यही है, एक तरफ आपको हार्ड कोडेड करना पड़ेगा, यहाँ पे मतलब टिका टिकी हो जाएगा आराम से, ठीक है। देन पोस्टग्रेस प्लीज एंटर द पासवर्ड, ओके मैंने ओके करा, चलो ये देखो कुछ इस तरीके से हो गया। मतलब ये अगर आपको आ गया मतलब आपका जो PG एडमिन 4 है वो भी हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका माई ऐप दिखाई दे रहा है ना, एंड ये आपके टेस्ट, बाय द वे मैंने पहले क्रिएट करा था ऐसे टाइम पास के लिए, तो टेस्ट स्कीमा एंड देन वी हैव दिस टेबल। ये भी मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा कि यहाँ पे ये भी क्यों इस तरीके से इन्होंने किया है। मतलब नॉर्मली अगर हम देखते हैं हमारे जो माइसिक्वल वाले पार्ट पे तो डेटाबेस होता था वर्क बेंच में और उसके अंदर टेबल्स होते थे हमारे, बट यहाँ पे आपका डेटाबेस, उसके बाद आपका स्कीमा, उसके अंदर पब्लिक फोल्डर, उसके बाद आपका टेबल्स है, समझ रहे हो। तो कुछ इस तरीके से, एंड इतना अगर आपको दिख जाए इसका मतलब ये है कि हाँ अब आपका जो PG एडमिन 4 है वो भी इंस्टॉल हो गया है। तो कल के वीडियो में मैं बताऊंगा यहाँ पे किस तरीके से आप टेबल्स क्रिएट कर सकते हो, CLI के थ्रू किस तरीके से डेटाबेस एंड टेबल्स क्रिएट कर सकते हो, सब कुछ बताऊंगा। बट आज इस वीडियो में अगर आपको यहाँ तक दिख रहा है मतलब आपका PostgreSQL एकदम परफेक्टली इंस्टॉल हो गया है विथ योर CLI एंड GUI। दिस इज इट, इतना ही है बस। एक सेकेंड इसको क्लोज कर दो फिर, ठीक है। इतना ही है आज हमारे इस वीडियो में, बट बिलीव मी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि बहुतों से यही नहीं होता, बहुतों को प्रॉब्लम आ रहा है इसको इंस्टॉल करने में। आपने स्टार्टिंग में देखा ना, एक बस डाउनलोड करने के लिए ही कहाँ से कहाँ हमें चलना पड़ा था, पहुँचना पड़ा था, है ना। तो गाइस वीडियो कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैक एंड लिनक्स यूजर प्लीज़ आप कॉपी पेस्ट ही कर दो आपने जो भी स्टेप्स आपको दिखाई दिए थे। एंड किसी को कुछ भी डाउट आया या कुछ एरर आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक टारगेट इज़ ओनली 500 लाइक्स, शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।